सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष जानकारी लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय है सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य एक ऊर्जा का स्रोत है, सौर मंडल की ऊर्जा का विशेष स्रोत है, एक आग का गोला है और हमारा जो जीवन है, जो प्रकृति है, उसका भी जो मेन ऊर्जा का स्रोत है वो भी सूर्य है। अगर सूर्य ना हो तो जीवन की कल्पना तो बहुत मुश्किल है, जीवन की कल्पना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसा सूर्य हमारी कुंडली में क्या महत्व रखता है? बिल्कुल, आज जो सूर्य है वो इसी तरह से हम विश्लेषण करने वाले हैं कि कुंडली के 12 भावों में सूर्य क्या महत्व रखता है। तो पहली बात यह है कि सूर्य कुंडली में किन किन भावों को या किन किन पॉइंट्स को इंगित करता है। सूर्य जो है वो हड्डी का कारक है, सूर्य नेत्र ज्योति का कारक है, सूर्य इसे राजा की उपाधि प्राप्त है। कुंडली में राजा का बिल्कुल राजा का विश्लेषण करता है, राज सम्मान प्राप्त होता है इससे। और गवर्नमेंट की जो जॉब है, जो नौकरी होती है, वो भी तो सूर्य ही दिलाता है। और पराक्रम, ऐश्वर्य, ये भी सूर्य ही दिलाता है। प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, जो इतने प्रतापी होते थे, जो इतने शौर्यवान होते थे, वो किस कारण से होते थे? सूर्य के कारण ही होते थे। उनका कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य बहुत ही प्रबल स्थिति में विराजमान रहता था। इस प्रकार सूर्य एक ऊर्जा देने वाला ग्रह है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा विषय, सूर्य का 12 भावों में हमारी कुंडली में क्या महत्व रखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लग्न से। लग्न क्या है? लग्न हमारी बॉडी है, हमारा फिजिक है, हमारी ऑरा है और पूर्ण हमारी पर्सनालिटी है। तो अगर सूर्य लगन में बैठ जाता है तो क्या महत्व है इसका, क्या प्रभाव देता है? तो आज हम शुरू करते हैं कुंडली के 12 भावों में सूर्य का क्या प्रभाव होता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। तो जहाँ पर ये 1 नंबर लिखा है ये हमारा लग्न है, उसी तरह से 2 नंबर है ये दूसरा भाव है, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है ये तीसरा भाव है, ये 4 नंबर चौथा भाव, 5 नंबर पे हमारा पंचम भाव है, 6 नंबर पर हमारा छठा भाव है। इसी तरह से 7 नंबर है सप्तम भाव, 8 नंबर पर अष्टम भाव होता है, जहाँ पे मैंने 9 नंबर लिखा है ये हमारा नवम भाव है, डेस्टिनी। एंड 10 नंबर जहाँ मैंने लिखा है ये हमारा दशम भाव है, कर्म भाव। ये 11वां भाव हमारा आय भाव है, 12वां भाव व्यय भाव है, जहाँ पर मैंने 12 नंबर लिखे हैं ये व्यय भाव है। मैंने यहाँ सब जगह सूर्य लिख दिया है ताकि आप अपनी कुंडली से मैच कर सकें कि आपकी कुंडली में सूर्य किस भाव में बैठा है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम भाव से। अगर यहाँ आप नंबर पे आपकी कुंडली में हो सकता है यहाँ 5 नंबर भी हो, 6 नंबर हो। मैंने सिर्फ काल पुरुष की कुंडली, जहाँ पर मेष लगन की कुंडली होती है, उसे बनाया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। बाकी आपकी कुंडली में यहाँ पे 6 भी हो सकता है, 7 नंबर भी हो सकता है, 9 नंबर, जिस लगन के भी यहाँ पे उस हिसाब से सूर्य का रहेगा। लेकिन मेन मैं आपको सूर्य की स्थिति के बारे में बता रही हूँ कि लग्न में अगर सूर्य होता है तो क्या प्रभाव डालेगा, बाकी भावों में सूर्य होगा तो क्या प्रभाव डालेगा। तो सबसे पहले हम लग्न से शुरू करते हैं। अगर लग्न में सूर्य हो तो कैसा होता है ऐसा सूर्य? ऐसा सूर्य बहुत पराक्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति, क्षमा कीजिए, ऐसा जातक जो होगा वो बहुत पराक्रमी होता है, पिता की ख्याति को बढ़ाने वाला होता है, ऐश्वर्यवान होता है और संपत्ति बनाने वाला होता है और अपनी बात को मनवाने वाला भी होता है। मतलब अपनी बात को ये प्राथमिकता देता है, थोड़ा सा अहमी होता है, थोड़ा सा स्वाभिमानी भी होता है ऐसा व्यक्ति, और इससे सब तरह की संपत्ति से युक्त रहता है, इसे सब तरह का सुख मिलता है। मतलब ये जन्मजात ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। और अब बात करते हैं दूसरे भाव की। अगर दूसरे भाव में सूर्य हो
तो व्यक्ति कैसा होगा। अगर दूसरे भाव में सूर्य होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा, वाणी उसकी इतनी सुंदर नहीं होती है, वाणी से व्यक्ति थोड़ा कठोर होता है और कुटुंब के साथ उसके वैचारिक मतभेद रहते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह जो है उसकी प्रकृति थोड़ी गर्म होती है। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा गर्म मिजाज का होता है और अपने कुटुंब के साथ इतना बहुत अच्छा व्यवहार उसका नहीं होता है। धन संचय तो वो कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर वैसे धनदायक ग्रह चंद्रमा होता है, तो ऐसा व्यक्ति धन तो बना लेता है, लेकिन कुटुंब के साथ उसका बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं रहता है, वाणी में कठोरता रहती है। और अब बात करते हैं हम तीसरे भाव की। तो तीसरा भाव जो होता है वो होता है पराक्रम का, हमारा आयु भाव भी होता है। पराक्रम क्या होता है? पराक्रम जो हम काम करते हैं, जो हमें नेम फेम भी जो होती है वो भी तीसरे घर से हमें प्राप्त होती है। लोग हमें समाज में कितना मानते हैं, क्या है ऐसा जहाँ पर जो भी यहाँ ग्रह बैठेगा वो उस हिसाब से हमें नेम फेम देते हैं। तो सूर्य तो अपने आप में राजा है, तो अगर तीसरे घर में सूर्य होता है तो व्यक्ति कैसा होता है? ऐसा व्यक्ति का जो पिता होता है वो भी पराक्रमी होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति का पिता जो होता है वो भी प्रतापी होता है। और स्वयं जब लग्नेश, क्षमा करें, यहाँ पर अगर सूर्य बैठ जाता है तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से वह भाग्य का निर्माण करता है, क्योंकि यहाँ से सीधा सप्तम भाव जो होता है नवम होता है, भाग्य का भाव होता है। तो ऐसा व्यक्ति भाग्य को बढ़ाने वाला, मेहनत मशक्क़त करने वाला और मेहनत के आधार पर अपने जीवन का सारे रिजल्ट्स को निकालने वाला रहता है। ऐसा क्योंकि भाई बहनों का घर भी है, भाई बहनों का घर है तो भाई बहनों के साथ उसका सामंजस्य ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी वैचारिक मतभेद जरूर होते हैं। तो तीसरे भाव में सूर्य को बहुत शुभता प्राप्त होती है, प्रथम भाव में सूर्य को बहुत शुभता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं चौथे भाव की। तो ये चौथा भाव क्या है? ये माता का घर है, ये हमारे मन का कारक है और ये घर जो है वो चंद्रमा और शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा के लिए तो ठीक है, सूर्य की मित्रता रहती है चंद्रमा के साथ में, लेकिन शुक्र के साथ में सूर्य की इतनी अधिक मित्रता नहीं रहती है, क्योंकि सॉफ्ट हाउस होता है, आपकी गृहस्थी का घर भी है, आपकी वाइफ के साथ में कैसा आपका नेचर रहता है, या आपके घर में माहौल कैसा आपके घर का, ये भी फोर्थ हाउस बताता है कुंडली का चतुर्थ भाव। अगर यहाँ पे सूर्य बैठता है तो कैसा होता है? पहला कि आपका मन जो रहेगा अंदर से थोड़ा खिन्न रहता है, उसमें बहुत अधिक शांति नहीं रहती है, कहने का मतलब है, क्योंकि चौथे भाव में जब सूर्य आया तो आदमी बात बात पे गुस्सा होना, उसको जिद्द होना, इस तरह का फल देता है। तो माता के साथ में उसका वैमनस्य थोड़ा रहेगा। और जैसे गृहस्थी है, वाइफ के साथ में भी उसकी बहुत अच्छी नहीं बनती है। और जैसे क्योंकि अचल संपत्ति का घर है, चल अचल संपत्ति का घर है, तो वो एवरेज यहाँ पर निर्माण कर लेगा, घर भी बन जाएगा उसका, गाड़ी भी हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी उसका भी हम विचार करते हैं यहाँ पर, तो वो एवरेज बना लेता है। लेकिन बहुत अधिक मात्रा में प्रबलदायक सब कुछ बने ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि चौथा सूर्य इतना अधिक शुभता इसको प्राप्त नहीं होती है। हाँ, वो सरकारी कामों से ले सकता है, सरकारी कामों से उससे कुछ ना कुछ फायदा होता है, सरकारी संगठनों में वो काम कर सकता है, जिसके चतुर्थ भाव में सूर्य रहता है, तो सरकारी कामों से वो जरूर धन आय प्राप्त कर सकता है। लेकिन वाइफ के साथ उसकी बहुत अच्छी नहीं निभती है, न माता के साथ में निभती है। तो चौथा भाव मन का भी रहता है, मन में भी उसके खिन्नता रहती है। तो ये तो हुआ चौथे भाव का फल। अब आगे चलते हैं, पंचम भाव का फल प्राप्त करते हैं हम, कि किसी भी व्यक्ति के पंचम भाव में सूर्य हो तो कैसा फल देगा। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव जो होता है वो होता है सूर्य का घर। तो सूर्य यहाँ पर बहुत अधिक सहजता महसूस करता है, क्योंकि कारक तत्व जो है वो यहाँ पर गुरु को प्राप्त होता है। और सूर्य और गुरु जो मित्र हैं, अगर पंचम भाव में सूर्य बैठता है
तो जातक जो व्यक्ति है वो पढ़ाई में अच्छा रहता है, उसकी एजुकेशन जो होती है वो अच्छी हो सकती है, कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम वो क्लियर करता है। और अगर गुरु की स्थिति भी कुंडली में बहुत अच्छी हो तो व्यक्ति बहुत अच्छी स्टडी कर सकता है, कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स क्लियर करेगा। और गवर्नमेंट्स के जो संगठन रहते हैं या गवर्नमेंट्स की जो हाई पोस्ट जो रहती हैं वहाँ पर भी वो जाकर आदमी अर्निंग कर सकता है। तो पंचम का सूर्य एजुकेशन को देखते हुए, शिक्षा को देखते हुए बहुत अच्छी प्लेसमेंट रहती है इस सूर्य की। लेकिन पंचम स्थान जो है वो संतति के लिए भी होता है, आपकी संतान के लिए भी होता है। तो संतान के लिए ऐसा व्यक्ति मतलब उसकी जो संतान रहती है उसके साथ में उसका जो ट्यूनिंग रहता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि सूर्य का व्यवहार तो गर्म है, तो संतान के साथ उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। कभी कभी देखा गया है कि पंचम का जब सूर्य होता है तो संतान प्राप्ति में थोड़ी देरी होती है। अगर स्त्री की कुंडली है, मतलब कन्या की कुंडली है, स्त्री की कुंडली है, तो उसको संतान नष्ट अर्थात गर्भपात होने का भी भय बना रहता है और संतान उत्पत्ति में भी थोड़ी देरी होती है। बाकी एजुकेशन वाइज 5th हाउस में अगर सूर्य रहता है पंचम में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो ज़रूर देता है, इसमें नो डाउट। अब हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ते हैं, वो बात करते हैं 6th हाउस की, मतलब छठा भाव, षष्ठे जिसको कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि छठा भाव होता है शत्रुओं का, रोग का, ऋण का, और इसे हम त्रिक भाव भी कहते हैं। अगर ऐसे भाव में सूर्य आ जाता है, क्योंकि सूर्य वैसे तो पापी ग्रहों में इसकी गिनती होती है, लेकिन फिर भी कुंडली की आत्मा होती है, सूर्य जो आत्मा कारक ग्रह है, तो ऐसा ग्रह अगर छठे भाव में आ जाएगा तो वो अपना पावर नहीं दिखा पाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को रोग से, ऋण से, दवाइयों से या अपने शत्रुओं से लड़ने में सारी उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो ऐसा सूर्य कैसा फल देता है? प्रथम ये कि अगर सूर्य छठे भाव में आता है तो उस व्यक्ति की अपने पिता के साथ में बहुत अच्छी नहीं बनती है। वो हृदय का रोगी हो सकता है, उसे नेत्र ज्योति भी कमज़ोर रहती है, आंखों संबंधित कोई बड़े रोग भी हो सकते हैं, हड्डियों से संबंधित बीमारियां भी हो सकती है। और इस तरह से वो आदमी थोड़ा डरपोक किस्म का भी हो सकता है। डरपोक का कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो हमेशा डगमगाया हुआ सा रहता है। और वैसे पिता का कारक हुआ तो आत्मा को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया आपका, आपको हृदय से संबंधित रोग हो गए, आपकी लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा, तो और कोर्ट, वैसे कोर्ट कचहरी में तो नहीं जाएगा आदमी, लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर उसको इश्यूज हो सकते हैं। वो सरकारी संस्थानों में कहीं वो लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, और उसकी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह रहते हैं वो ज़्यादातर क्लियर नहीं कर पाता है ऐसा व्यक्ति जिसका छठे घर में सूर्य रहता है। तो आज हमने कुंडली के छठे भाव तक विश्लेषण किया कि अगर सूर्य एक लग्न से लेके छठे भाव तक अगर सूर्य रहता है कुंडली में तो किस तरह का प्रभाव देता है। तो आज हमने 6 भाव तक चर्चा की। अब हम अपने अगले वीडियो में 6 भाव से आगे अर्थात 12 भाव तक हम विश्लेषण करेंगे कि आगे के भाव में अगर सूर्य रहता है तो वो क्या फल देगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।